हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अपना 10th क्लास में केमिस्ट्री का मेटल्स नॉन मेटल चैप्टर चल रहा है। इसमें पार्ट नंबर 16 की बात करेंगे। तो इससे मैंने पार्ट नंबर 15 में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में बताया था, और जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। क्या आखिर जो आपकी नॉन मेटल्स है वो किस तरह से ऑक्सीजन का रिएक्ट करती है। तो इसमें सबसे पहले मैंने बताया कि जो मेटल्स है जो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, उसमें आपकी दो तरह से रिएक्शन होती है। एक तो एसिडिक ऑक्साइड बनते हैं और आपका दूसरा एक न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो मैंने कल बताया था फर्स्ट 50 नंबर पार्ट नंबर 50 बताया था कि एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। कि जब कोई भी अभी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने के बाद उसमें उसका ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ऑक्साइड क्या करता है, वाटर में डिजोल्व होने के बाद उनके एक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मैंने एक एग्जांपल बताया कि जैसे कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और जब कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसी का मैं एक अगला एग्जाम्पल और ले लो, नंबर सेकंड है इसी का। सेकंड एग्जाम्पल और देखिए। तो देखिए सेकंड एग्जाम में बताया है कि व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर, व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर it reacts with oxygen, it reacts with oxygen to form sulfur dioxide, to form sulfur dioxide। तो देखिए मैंने बताया कि जो सल्फर है, जो सल्फर को एयर के प्रेजेंस में जब जलाया जाता है तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एक केमिकल रिलेशन देख सकते हैं। देखिए सल्फर है, सॉलिड स्टेट में होता है सल्फर, और इसको किसके साथ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी गैस होती है, इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ ये क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये कह सकते हैं ये अभी आपका सल्फर है। और सल्फर कैसा ऑक्साइड है, ये एक एसिडिक ऑक्साइड होता है। कैसा, एसिडिक, ये एसिडिक ऑक्साइड है। और मैंने आपको बताया है कि जो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं जब उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद एक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखिए इसी के बारे में लिखते हैं, SO2 डिजोल्व इन वाटर, SO2 dissolve in water। जो SO2 वाटर में डिसॉल्व करते हैं टू फॉर्म द सल्फ्यूरस एसिड, टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, विच टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। यानी कि वाटर जो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कह सकते हैं इसमें एक एसिडिक कैरेक्टर होता है, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं कि सल्फर है, SO2 गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड। और जो सल्फर डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व कर देंगे, H2O लिक्विड स्टेट होगा, इसमें वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो देखिए किसमें कन्वर्ट होगा, सल्फ्यूरिक एसिड SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, आपका सॉल्यूशन है सल्फ्यूरस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ये आपका कैसे करेक्टर होगा, एसिडिक करेक्टर पाए जाते हैं। ये आपके कैसे ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड कहे जाएंगे। चलिए उसके बाद हम बी पार्ट स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी एसिडिक बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है, तो उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स। नंबर बी है न्यूट्रल ऑक्साइड्स, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो आप जानते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कैसे कार्य करेंगे। तो देखिए नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स विच नाइदर रिएक्ट, non-metal oxides which neither react
with acids non-bases are called neutral oxides. तो देखिए हम बता रहे हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स यानी इस प्रकार के नॉन मेटल ऑक्साइड जो आपका ना तो आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही आपके बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इस प्रकार की ऑक्साइड है उनको क्या बोलते हैं, उनको न्यूट्रल ऑक्साइड्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं। These neither can glue litmus to red. These neither turn blue litmus to red or red litmus to ब्लू। यानी ये क्या करते हैं कि ना तो ये आपके रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करेंगे और ना ही ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे। तो यानी कह सकते हैं इनके अंदर किसी भी प्रकार का एसिड या बेसिक कैरेक्टर नहीं होता है। इस वजह से क्या बोलते हैं, इनको न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए इसके कुछ मैं एग्जाम्पल आपको कराऊंगा कि किस तरह से ये आपस में रिएक्ट करते हैं। अब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। तो देखिए स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, इसमें कुछ एग्जांपल है जो आपका ऐसे ऑक्साइड है। जैसे आपका है कार्बन की बात करेंगे, कार्बन सॉलिड स्टेट होगा कार्बन, और जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा O2 गैस के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके तो इधर बनेगा 2CO। क्या बन गया 2CO। CO को बोलते हैं, ये भी गैस है। क्या है, गैस होती है। इसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड इस प्रकार का ऑक्साइड है कि ना तो इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टर होगा ना ही बेसिक कैरेक्टर होगा, यानी ये इसमें वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। इसके वजह से तो न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे H2SO, ये भी गैस है और इसको हाइड्रोजन कहते हैं, हाइड्रोजन। और जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इसमें वाटर में डिसॉल्व करते हैं, यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, किससे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट होगा, यहाँ पर 2H2 में वाटर में डिसॉल्व कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाटर है, तो आप तो जानते हैं जनरली वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड है, कैसा ऑक्साइड है, न्यूट्रल ऑक्साइड। क्योंकि वाटर एक तो उसका जो pH वैल्यू है उसका 7 होता है, न्यूट्रल होता है वाटर। उसके बाद और एग्जांपल लेंगे, जैसे आपका N2 है, नाइट्रोजन गैस है। N2 गैस, नाइट्रोजन बोलते हैं इसको, नाइट्रोजन गैस को, इसको आप ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे, O2 ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन से इसको रिएक्ट कर देंगे। तो देखिए क्या इसमें चेंज होगा, 2NO में चेंज हो जाता है, 2NO गैस है। और ये होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या था, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और ये भी कैसा ऑक्साइड है, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो देखिए कह सकते हैं ये इस प्रकार के ऑक्साइड है जो आप कह सकते हैं कि ये ना तो ये वाटर में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं, जिससे आप कहेंगे एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर कुछ हो नहीं किया जा सकता। इस वजह से इनको क्या बोलते हैं, इनको न्यूट्रल ऑक्साइड कहा जाता है। चलिए उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और रिएक्शन कराएंगे।